सबसे अहम मसला है कि वक्फ जो है वो मुसलमानों का अपना निजी प्रॉपर्टी है। मुसलमान उसका खुद अपना इंतज़ाम करते हैं। अगर क्या कहते हैं उसमें किसी तरह की खामी भी नज़र आ रही है तो मुसलमानों को सामने रख करके गवर्नमेंट जो है उसको मजबूत कर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सवाल ये है कि मुसलमानों की प्रॉपर्टी में गैरों का उसमें क्या दखल है। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट अमेंडमेंट ला रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ज़रूर अपने फ़ायदों को देखेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ऑब्जेक्टिव्स को देखेगी। और ये बात तो बिल्कुल आम है कि बीजेपी की जो मोदी सरकार है वो एंटी मुस्लिम अप्रोच उनका रहा है, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड हो या फिर वो अभी वक्फ अमेंडमेंट बिल रहा हो। तो उनका ज़ाती ज़रूर कुछ मुफाद होगा। देखने की बात यह है कि आज जो वक्फ बोर्ड फंक्शन करता है वो पूरे तौर पे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए गए मेंबर्स के थ्रू फंक्शन करता है और स्टेट गवर्नमेंट का टोटल कंट्रोल है आज के वक्फ बोर्ड पे। हुकूमत ने जो ये वक्फ तरमीमी बिल का मुजवज़ा पास किया है, हमारी मजलिस उसके सख्त मुखालिफ है और उसके ख़िलाफ़ हम हर महाज पर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और करेंगे। और उसके ख़िलाफ़ जहाँ तक हो सकेगा हम लोग इख्तलाफ अपना दर्ज करवाते रहेंगे। आज जो पास हुआ वो यही है कि जिस तरह से मुल्क मिल्लत की बहुत सारी तंजीमें मिलजुल करके उसके ख़िलाफ़ आवाज़ें उठा रही हैं, मजलिस हमेशा उनके साथ कदम ब कदम मिला करके बहुत ही मुस्तहकम आवाज़ के साथ खड़ी है। लेकिन सवाल ये है कि मुसलमानों की प्रॉपर्टी में गैरों का उसमें क्या दखल है। इसमें कोई गैर मुस्लिम या कोई हुकूमत का आदमी उसमें इंटरफेयर क्यों करेगा, वो उसका जिम्मेदार क्यों बनेगा। क्या मुसलमानों को इस बात की इजाज़त दी जाएगी कि हिंदुस्तान में जितने भी दूसरे मज़ाहिब के प्रॉपर्टीज़ हैं या उनके वक्फ प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं, क्या उसमें वो हमें हिस्सेदार बनाएंगे, क्या हमें वो उसका ओहदा देंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता और होना भी नहीं चाहिए। हर मज़हब वाले को ये हक़ है कि वो अपने मज़हब की वालों की प्रॉपर्टी का वो खुद जो है उसकी हिफाजत करे। उसका जो हम ये भी नहीं चाहते हैं सिर्फ मज़हब इस्लाम वालों की नहीं, हम हर मज़हब वालों के लिए यही ऐलान करेंगे कि हर मज़हब वाला अपने अपने तय अपने वक्फ प्रॉपर्टी का वो खुद हकदार है, वो सारा इंतज़ाम खुद कर सकता है, किसी को उसमें इंटरफेयर करने का कोई हक हासिल नहीं है। इसलिए हम सीधे से इस बिल को कि इस पर किसी तरह की गुफ्तगू को हम लोग बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं। कोई हक नहीं है कि इस पर कोई कलाम कर सके। तो उसको डाइल्यूट करना, अब वो प्रोविज़न लाना चाह रहे हैं कि आगा खान का या बहराई का एक अलग अलग बोर्ड होना चाहिए, शिया सुन्नी का अलग अलग बोर्ड होना चाहिए। तो इसकी क्या ज़रूरत है। हालांकि उत्तर प्रदेश में शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड है पर बंगाल में तो नहीं है। तो हर शहर में हर स्टेट में बांट दिया जाए वक्फ बोर्ड, प्लस उसमें औरतों को लाना। और हालांकि औरतें मेंबर हैं वक्फ बोर्ड में, बंगाल में हैं बोर्ड की मेंबर हैं औरतें, और नॉन मुस्लिम्स को शामिल करना। फिर उसमें एक ये प्रोविज़न है कि जो आज के डेट पे वक्फ बोर्ड वक्फ ट्राइब्यूनल जो फैसला लेता है उसके अगेंस्ट कोई अपील नहीं, वो फाइनल होता है। तो उस पर वो लोग चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ये प्रपोज़ल है कि हाई कोर्ट में अपील का प्रोविज़न लगाया जाए कि 60 दिन के अंदर अपील किया जाए। तो जो गैर ज़रूरी काम है उस तरफ ध्यान दे रही है हमारे नज़र से। भाई, अगर आपको वक्फ प्रॉपर्टीज़ में और वक्फ के एडमिनिस्ट्रेशन में के लिए मुसलमानों की भलाई के लिए अगर केंद्र सरकार को कुछ करना है तो बहुत सारे काम हैं। वक्फ के अंदर में भी रिफॉर्म्स लाया जा सकता है। करंट जो लॉ है, जो करप्शन है, करप्शन को कैसे ख़त्म किया जाए इस तरफ में ध्यान दिया जाए। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कैसे कम किया जाए इस तरफ में ध्यान दिया जाए, बजाय जो है सरकार केंद्र सरकार जो अपने मुफाद को देख रही है। बहुत बेचैनी देखने को मिली है इस बिल को लेकर के। और देखा जा रहा है कि एक रजिस्ट्रेशन का भी मामला चल रहा है कि जेपीसी में अपनी राय आप पेश करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को लेकर के। तो ये कहाँ तक सही है या जो लोगों की बेचैनी है उसको किस तरह से दूर करना। देखिए, व्हाट्सएप फॉरवर्ड मेरे पास भी आया है कि आप अपने आप इस अमेंडमेंट के ख़िलाफ़ हैं, इसको रजिस्टर कर सकते हैं। मैंने अभी तक इसको वेरीफाई नहीं कर पाया हूँ तो इसके बारे में मैं कह नहीं पाऊँगा। अगर वेरीफाई करने के बाद अगर मैं इस पे कह सकता हूँ। लेकिन हाँ, बेचैनी तो लोगों में है क्योंकि लोगों को तो मोदी सरकार पे भरोसा है नहीं, मुझे भी मोदी सरकार पे भरोसा है नहीं, क्योंकि जहाँ पे उन्हें काम करना चाहिए वो काम तो वो करते हैं नहीं। और हर मुफाद, हर जो है फितना फैलाने का काम ये ज़रूर करते हैं।
सरकार कह रही है कि ये इस बिल के आने के बाद ट्रांसपेरेंसी देखी जाएगी, तो फिर मुसलमान घबरा क्यों रहे हैं इस बिल से? क्योंकि मुसलमानों को सरकार पे जो है भरोसा नहीं है। ये तो मोदी सरकार खुद कहती है कि भाई मोदी सरकार के जो प्रवक्ता हैं टीवी में या फिर उनके जो पैनलिस्ट है वो तो कहते हैं कि भाई हमारा तो 70% वोटर्स का टारगेट है, वो तो 30% के बारे में सोचते ही नहीं, उनको तो मुसलमानों के वोट से मतलब ही नहीं, वो तो कहते हैं।